आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी भूल। इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज की बात नहीं आई। सेक्सुअल एंगल नहीं है से लेकर पॉक्सो एक्ट छुपाने तक पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की हत्या की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, इस मामले में पुलिस सबसे बड़ी विलेन बनती जा रही है। कैसे? आइए आपको वो 3 एंगल्स बताते हैं जब पुलिस ने लीपापोती करके केस रफा दफा करने की पुरजोर कोशिश की थी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जिस मामले को शुरुआत में हल्के शब्दों में सेक्सुअल एंगल नहीं है कहकर दबाने की कोशिश की गई, वही एंगल आज पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में अब बहस अपराध की नहीं, न्याय को मोड़ने की कोशिश की हो रही है और इस बहस के केंद्र में है उस बच्ची की उम्र और प्रशासन की नीयत। सबसे पहला, पॉक्सो के केस को दबाने की कोशिश। परिजनों का सीधा और गंभीर आरोप है, उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को साफ तौर पर बताया था कि उनकी बेटी की उम्र 17 साल 4 महीने है, लेकिन जब सरकारी रिकॉर्ड सामने आया तो उम्र अचानक 18 साल दर्ज मिली। हमने भी वन इंडिया पर जब अपनी पहली खबर बनाई थी, उस खबर में बच्ची की उम्र 18 साल बताई थी और ये सब पुलिस का किया धरा था, पुलिस की ही लीपापोती थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कागजी गलती थी या फिर जानबूझकर की गई हेराफेरी ताकि मामला पॉक्सो एक्ट से बाहर निकल जाए? क्योंकि सच यही है, अगर उम्र 18 से कम रहती तो कानून अपने आप ज्यादा सख्त हो जाता है, जांच की दिशा बदल जाती, सजा की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती और शायद कुछ बड़े नाम सीधे कटघरे में हो जाते। दूसरा, कोई सेक्सुअल एंगल नहीं है, ये किसी और के नहीं, ये पुलिस कप्तान के बयान थे। जब केस सामने आया था, पुलिस की जो सबसे पहली बाइट आई थी उसमें हमने आपने साफ साफ ये देखा था। 3 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नोचने खरोचने की बातें सामने आने लगी और ये भी कहा गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जब दूसरा रिपोर्ट बाहर आया उसमें ये भी साफ साफ मेंशन था कि सेक्सुअल एंगल से डिनाई नहीं किया जा सकता है। फिर जब घटना तुरंत हुई थी तब पुलिस को ये कैसे नहीं दिखा, शरीर के वो निशान कैसे नहीं दिखे, और पुलिस जो रात दिन ऐसे केसेस देखती है उसे तब क्यों नहीं समझ में आया कि ये कौन सा एंगल है, ये सेक्सुअल एंगल है या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद में आया, काफी दिनों बाद जब घाव कुछ भर गए होंगे तब दूसरे रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा होता है, लेकिन पहले रिपोर्ट में और जब प्राइमरी फेसिंग पुलिस ने देखा तब पुलिस को कैसे नहीं पता चला। इसका तो साफ साफ मतलब यही है ना कि पुलिस सब कुछ देखकर भी अंधी बनी हुई थी, अंधा कानून शायद। तीसरा, हत्या को खुदकुशी बनाने की कोशिश। शुरू से ही पुलिस ये कहानी गढ़ती रही कि बच्ची की सर्च हिस्ट्री में नींद की गोली, साइनाइड, खुदकुशी के तरीके और पता नहीं क्या क्या मिला है, जो सिर्फ कहा गया था, सबूत नहीं दिखाए गए थे। हमने बार बार इस चीज को रिपीट किया है, अपनी कई खबरों में ये चीज कही है कि अगर पुलिस को सर्च हिस्ट्री दिखी थी तो जब पुलिस ये बयानबाजी कर रही थी तो सर्च हिस्ट्री भी डेट और टाइम के साथ दिखाती ना कि कब ये सर्च किया गया है बच्ची के द्वारा। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात आ गई तब खेल ही पलट गया। परिवार का दावा है कि शुरुआत से ही इस केस को लीपापोती के जरिए ठंडा करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जांच से जुड़े कुछ अधिकारियों ने अप्रत्यक्ष रूप से केस वापस लेने का दबाव भी बनाया। जब तक मामला शांत था तब तक मीडिया और सोशल मीडिया पर सवाल नहीं उठे थे, तब तक प्रशासन की चुप्पी बनी रही। फिर जब हमने, आपने और तमाम दुनिया ने सवाल उठाना शुरू किया, उसके बाद अब ये केस कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ रहा है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई, पूरा नैरेटिव बदल गया, रिपोर्ट वायरल हुई, छात्र सड़कों पर उतर आए, पटना के कई इलाकों में विरोध शुरू हो गया। तब जाकर सिस्टम हरकत में आया, SIT बनी, बयान आए, आश्वासन दिए गए। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या या अपराध का नहीं रहा, ये उस सिस्टम का आईना बन चुका है जो जरूरत पड़ने पर कानून की धार कूद कर देता है। और सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं उठते, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की भूमिका क्या थी? शुरुआती जांच में सेक्सुअल एंगल नहीं है कहने का आधार क्या था? क्या सभी ने मिलकर सच को दबाया? और सबसे बड़ा सवाल, किस रसूखदार व्यक्ति को पूरा सिस्टम मिलकर बचा रहा था? इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.